और बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। गाजीपुर से बात करें, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजाल अंसारी जीते, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजाल अंसारी, जो कि लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता, यहां बीजेपी को भटकनी, हालांकि 19 में भी यहां से बीजेपी हार गई थी। अफजाल अंसारी ने ही चुनाव हराया था बीजेपी को, लेकिन ये सीट 2014 में बीजेपी के खाते में ही थी और ऐसे में 24 में भी ये सीट बीजेपी हार गई। अफजाल अंसारी यहां से जीते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजीपुर से। बिल्कुल, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी जीत गए हैं। हालांकि यहां पर अफजाल अंसारी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा था। ऐसे में ये भी उम्मीद थी कि वो शायद यहां से चुनाव लड़ पाते कि नहीं लड़ पाते, लेकिन आखिरकार उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक बड़ा फैक्टर जो माना जाता है सिंपैथी, जो कि वोट अफजाल अंसारी को जरूर मिले होंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी यहां से जीत गए। जिस तरीके से अभी यहां पर मेरे सहयोगी राहुल ने बताया कि 2014 में ये सीट बीजेपी के पास रही थी, 2019 में ये सीट बीएसपी के पास में थी और अब 2024 में ये सीट समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी के पास, इंडिया गठबंधन के पास ये सीट अफजाल अंसारी यहां से जीत गए हैं। तो ये बड़ी खबर गाजीपुर से। तो अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की है, बीजेपी के खाते में ये भी सीट नहीं गई, यानी कि जो उम्मीद उत्तर प्रदेश से बीजेपी को थी, बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। हालांकि 80 की 80 सीट कही जा रही थी, एग्जिट पोल में ही अलग आंकड़ा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव लड़ा गठबंधन ने, उसकी तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो बीजेपी की तरफ से पारसनाथ थे जो कि चुनाव हार गए हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी यहां से जीत गए हैं। तो चुनाव नतीजे पर बीजेपी में मंथन तेज। एनडीए की बड़ी बैठक कल होगी। एनडीए की बड़ी बैठक, यानी कि सरकार किस तरीके से बनाई जाए। एनडीए को तो सरकार बनाने के लिए बहुमत है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, यानी कि दबाव में बीजेपी जरूर रहेगी। और एनडीए में भी दो घटक दल, नीतीश की पार्टी और इसके अलावा टीडीपी की बात करें, जो कि बड़ी पार्टी बनकर उभरी है एनडीए के साथी दलों में, ये दो अहम पार्टी, और ऐसे में जो पूर्ण बहुमत होना चाहिए बीजेपी के पास, वो नहीं है। तो देखना होगा कि कल की ये अहम बैठक क्या कुछ होता है, क्योंकि शरद पवार ने दोनों नेताओं से संपर्क साधा है और आंध्रा को स्पेशल स्टेटस दर्जा देने की बात कही, साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री नीतीश को बनाने की बात शरद पवार ने कही है। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र से, जहां के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो बता दें आपको कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास यहां पर बहुमत नहीं